Hello everyone, welcome back to another session of your 1000 MCQ सीरीज। और रीजनिंग के हम अभी तक काफी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं और आज आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है गाइस, पार्ट 2 आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाली है ये एमसीक्यू सीरीज, क्योंकि इसके अंदर हमने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी आपके रीजनिंग के लिए हैं वो यहाँ पे मैंने आपको कराए हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ चुके हैं, उसका बेसिक्स कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको वो चैप्टर अच्छे से कवर हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होती है टेलीग्राम ग्रुप में, आपको इनकी पीडीएफ मिल जाती है गाइस हर एक सेशन की। वहां पे से आप डायरेक्टली पीडीएफ के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, यहाँ पे आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए और स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी अपने प्रिपरेशन में बनाए रखनी है, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करते रहने हैं। और अब आप कहाँ से करेंगे, तो आपके लिए ये सारी ही चीजें हेल्प करेगी आपको। ये सारी ई बुक्स हैं गाइज, ठीक है। आप यहाँ पे यूपीएससी सीसेट 2026 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा जो ई बुक है, इसके अंदर आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन गाइज, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। साथ ही आपका यहाँ पे जो यूपीएससी सीसेट के लिए 30 प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, जिसके अंदर आपको 10 मैथ्स के पेपर मिलेंगे, 10 रीजनिंग के पेपर मिलेंगे, 10 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पेपर मिलेंगे और ये भी एक्सप्लेनेशन के साथ है कंप्लीट। और यहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो आप एक एग्जाम एक्सपीरियंस ले सकते हो और यहाँ से हर एक सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी, जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारी प्रिपरेशन का सीसेट के अंदर, तो आपको ये भी पूरा कंपाइल करके यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें के अंदर अगेन आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये सारी ई बुक्स है, इसको आप एनरोल कर सकते हो, इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप store.aerotab.in पे जा सकते हो। ठीक है, वहां से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कोई वीडियो कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप वीडियोस से कवर कर पाओ, तो अभी आपका यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है मास्टर कोर्स के अंदर। तो इन अ वेरी क्रिस्प मैनर यू कैन कंप्लीट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीसेट 2026 गाइज। और इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं वो आप देख सकते हो। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर यूपीएससी सीसेट लेवल तक के क्वेश्चंस कवर करता है। साथ ही इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो भी आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शन वाइज है या टॉपिक वाइज है, सारी तरीके के आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अगेन इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं इजिली, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप aerotab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं गाइज। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्यूब में पेंट जब होता है तो हमारा उस हिसाब से यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है। जब क्यूब कटिंग होती है, पेंटिंग होती है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू भी हम काफी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्यूब कटिंग जब होती है, कुछ क्यूब बाहर से आपका पूरा मतलब बड़ा जो क्यूब है वो पूरा पेंट हो गया, फिर वो जब कट होता है तो कुछ ऐसे क्यूब्स निकलते हैं छोटे छोटे छोटे, जिनका कुछ फेस आपके पेंट होते हैं, किसी के कुछ नहीं होते हैं, किसी का एक फेस होता है, किसी का 0 फेस पेंट होता है। फेस मतलब जो उसके बाहर के जो आपका लेयर्स आपको दिखती हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर 0 साइड पेंटेड निकालना है, तो 0 साइड पेंटेड का क्या मतलब है कि वो कहीं से भी पेंट नहीं हुआ। इसका मतलब वो हर एक बाहर से कवर्ड था, वो बिल्कुल इनर वाले सर्कल्स, सॉरी इनर वाले क्यूब्स थे आपके, राइट, तभी वो पेंट नहीं हुए। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, n-2 का क्यूब। ये n को मैंने आपको बताया क्या होता है। n मतलब होता है आपका यहाँ पे a/b, दैट इज a मतलब का हो गया आपका जो बिगर क्यूब है, बिगर क्यूब का साइड। ठीक है, बिगर क्यूब्स साइड जो एक दी गई है, ये आपका क्या होगा, स्मॉलर क्यूब्स का साइड। अगर यहाँ पे आइडेंटिकल क्यूब्स की कटिंग हुई है, तब आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि कटिंग जो हुई है वो सारे क्यूब्स जो है छोटे छोटे वो सेम है। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, n-2 क्यूब। 1 अगर साइड पेंट होगा, मतलब किसी भी कोई भी आपका जो कटिंग के बाद क्यूब्स निकले उसमें सिर्फ एक ही फेस पेंट है, बाकी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आप यूज कर सकते हो, n-2 का होल स्क्वायर 6 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अगर 2 साइड पेंट है तो आप क्या करोगे, 12n-3। अब ये इस तरीके से काफी आसान बन जाते हैं ये क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 3 साइड पेंटेड। अब यहां से याद रखना, जब भी कोई क्यूब की कटिंग हो रही है, कितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा होगा, कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा, जब आप उसको कट करोगे छोटे छोटे क्यूब जो निकलेंगे उनके 3 साइड जो
तीन जो साइड पेंट होंगे वो कितने क्यूब्स होंगे, क्योंकि एक क्यूब ऐसा होता है जिसकी 8 कॉर्नर्स होती हैं और हर बार ऐसे ही क्यूब आपके 3 साइड फेस पेंट होगा, मतलब जिनका 3 साइड फेस हो, सॉरी, जिनका 3 साइड जो पेंट होगा वो ऐसे क्यूब होंगे जो कॉर्नर पे पोजीशनड होंगे। तो कॉर्नर वाले क्यूब्स हमेशा आपके 3 साइड पेंट निकालेंगे। तो कितने कॉर्नर है? 8, तो 8 ही क्यूब हमेशा आपके ऐसे निकलेंगे। ठीक है, अभी अगर हमारी आइडेंटिकल क्यूब्स की कटिंग हुई है और इस तरीके से, चाहे वो कितने भी क्यूब्स में बटेगा, 3 साइड पेंटेड जो क्यूब होंगे वो हमेशा आपके 8 ही आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, 12 12 का फिर आधा, फिर यहाँ पे कंप्लीटली हाफ ऑफ 6। ठीक है, चल नेक्स्ट यहाँ पे देखें। अब हम क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। A solid cube of 8 centimeter painted red on all its faces is cut into a smaller side of smaller cubes of 2 centimeter side. अब यहाँ पे मुझे कोई n और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि मुझे ऐसे स्मॉल क्यूब्स निकालने जिनकी एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल करेक्ट 3 रेड फेस हो। अगर उसको आपने रेड से पेंट किया है, 3 कितने होंगे, मतलब ऐसे क्यूब कितने होंगे जिनके 3 फेस पेंट हो, हमेशा वो 8 ही यहाँ पे होगा क्यूब कटिंग में, राइट, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है। कॉर्नर वाले क्यूब्स का ही हमारे पास यहाँ पे जो फेस होता है वो 3 पेंट होता है। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे जो लगाया था, ये हमने जो 6 लगाया है, आपके पास जो एक साइड पेंट होगा ना गाइस, वो एक साइड पेंट वाले क्यूब कहाँ होंगे? वो एक साइड पेंट वाले क्यूब्स आपके होंगे सेंटर्स में। ठीक है, जैसे ये क्यूब का एक हिस्सा है, एक फेस का है, ठीक है, एक फेस का मैं कटिंग दिखा रही हूँ। तो आपके पास जो ये वाले पार्ट होंगे, ये वाला जो क्यूब का पार्ट होगा, दैट विल बी ओनली वन साइड फेस पेंटेड। अब अगर मैं यहाँ पे 2 साइड फेस पेंटेड वाले करूं तो वो एज पे होंगे, आपके बिल्कुल एज पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहाँ होंगे? आपके वो यहाँ पे होंगे। ये जो क्यूब यहाँ वाले होंगे, ये आपके जो ये वाले क्यूब हैं, और इसके पल्ली मतलब उसके दूसरी साइड वाला जो क्यूब होगा वो आपका यहाँ पे 2 साइड फेस पेंट होगा। ठीक है, तो आपको लोकेशन पता चल गई कैसे यहाँ पे वो जो 2 साइड या 3 साइड या 1 साइड होता है वो फेस लोकेट कहाँ, सॉरी, वो क्यूब्स लोकेट कहाँ कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने 8 सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आपका ये 2018 का सीसेट के प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। चलिए इसको सीखते हैं और इसी की हेल्प से हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। A solid cube of 3 centimeter painted on all its faces is cut up into small cubes of 1 centimeter size. अब यहाँ पे उसने कहा कि इसको कट किया गया 1 सेंटीमीटर में। आप बताओ कि हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड। अभी अभी हमने एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड के लिए सीखा था। कितना था हमारे पास? यहाँ पे देखो 12 2 साइड पेंसेस पेंटेड 12, सॉरी ये n-2 होगा गाइस, 3 नहीं होगा, ये 2 होगा। ठीक है, हाँ, n-2 ही रहेगा अंदर, तो n-2 और 12। अब यहाँ पे n कितना होगा? n मैंने आपको बताया a/b, जो बड़ा वाला क्यूब है अपॉन जो छोटा वाला क्यूब है। ठीक है, n आ जाएगा आपका ओनली 3। ठीक है, 3 - 2, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 1 कितना हो जाएगा? 12। आंसर विल बी 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखो, इसको ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल। A cube of side 7 centimeter is painted on all its faces and cut into 1 centimeter cubes. तो n कितना आ गया आपके पास? a/b, that is 7. How many smaller cubes will have no painted face? No painted face मतलब zero painted face है जिनका, जिनका कोई भी फेस पेंट नहीं दिखने वाला। तो वो क्या थे? आपके n-2 का होल क्यूब। वो क्या थे? आपके n-2 का होल क्यूब। तो आपके पास n कितना है? 7, 7 - 2 5, तो 5 का क्यूब आपके पास आ गया। आंसर कितना आ गया? 125। आंसर कितना आ गया? 125 गाइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो अभी। एग्जैक्टली 3 पेंटेड फेस, बहुत आसान है। फिर से वही बात हो गई कि अगर मेरे पास यहाँ पे स्मॉल क्यूब है, वो चाहे कितने में भी कटिंग हुई होगी यहाँ पे, तो 3 पेंटेड फेस हमेशा उसके कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे, राइट। आई होप आपने इसका आंसर पहचान लिया होगा। इसको ट्राई करो, इसमें ये लिखा गया है, इस वर्ड का थोड़ा ध्यान देना आप। देखो समझ में आया आपको कैसे करना है? ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब
हम एटलीस्ट से कंफ्यूज तो हो सकते हैं, बट इसका मतलब समझोगे आप तो आसान समझोगे, आसान लगेगा आपको। A solid cube of 8 centimeter side is painted on all its faces and then cut into 2 centimeter cubes. So बड़ा वाला क्यूब की साइड है 8, छोटे वाले क्यूब की साइड है 2, तो n कितना आ जाएगा मेरा 4, है ना, n आ गया मेरा 4। अब यहाँ पे how many cubes will have at least one paint face? At least का मतलब है कि कम से कम एक वाले जो पेंट फेस होंगे वो बताओ, ऐसे क्यूब्स, ठीक है, which have at least one painted face। तो इसका मतलब जिनका एक पेंटेड, इस क्वेश्चन का आंसर में हमारे पास हमें क्या निकालना है, एटलीस्ट वन पेंटेड फेस का क्या मतलब होगा, एटलीस्ट वन पेंटेड फेस का क्या मतलब होगा। इसका मतलब एक साइड, एक फेस भी पेंट मिल सकता है, दो पेंट भी मिल सकता है, मतलब दो फेस पेंट भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। अब तीन से ज्यादा पेंट नहीं होता है ना। हमेशा याद रखना क्यूब में तीन साइड से जब स्मॉलर क्यूब कट करके निकलेंगे बाहर तो उसमें तीन से ज्यादा फेस पेंट किसी भी क्यूब के नहीं होंगे, इसीलिए वो कॉर्नर वाले जो होंगे वो हाईएस्ट फेसेस पेंट थे, ठीक है। तो किसी भी क्यूब का तीन से ज्यादा फेस पेंट नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक दो तीन में बन सकता है, राइट, एटलीस्ट एक कहा उसने। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या इसका फॉर्मूला भी लगाएं, एक फेस वाले का, दो फेस वाले का, तीन फेस वाले का भी पूरा लगाएं। तो ये बार बार करने से अच्छा आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हो, या तो आप क्या करो, वन फेस पेंटेड प्लस टू फेस पेंटेड प्लस थ्री प्लेस पेंटेड का डायरेक्टली ऐड कर दो, या तो आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल क्यूब्स कितने आएंगे, टोटल स्मॉलर क्यूब्स उसी का स्क्वायर होता है, उसका क्यूब होता है, सॉरी वही का क्यूब होता है। तो टोटल स्मॉलर क्यूब्स माइनस कर दो जो जीरो साइड फेस वाले होंगे, फिर है ना, जो जीरो फेस पेंटेड होंगे उनको माइनस कर दो उतने क्यूब को। बस अब आपको अलग अलग नहीं लगाना है, यहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये 4 मल्टीप्लाई मतलब 4 का क्यूब हो गया, है ना। और यहाँ पे आपका ये आपको पता चले जीरो फेस पेंटेड का हमारा फॉर्मूला क्या था, n-2 का होल क्यूब, राइट। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे n-2 कितना हो गया हमारे पास, 4 आ गया, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 का क्यूब जो है वो यहाँ पे आप माइनस करोगे 4 के क्यूब दैट इज 64 से, तो कितना आ जाएगा 8, 64 से 8 माइनस करो, आपके पास आंसर कितना आ गया 56, सॉरी 8 यहाँ पे रखो, 56 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो मेरे पास ऐसे कितने फेस पेंट होंगे, ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिनके एटलीस्ट एक फेस पेंट होगा, ऐसे 56 पूरे क्यूब्स होंगे। तो एग्जैक्ट का मतलब, एग्जैक्ट पॉइंट का मतलब आप सिर्फ वन का ढूंढते, एटलीस्ट वन का बोला है तो आप एक दो तीन का ढूंढ सकते हो, क्लियर है। चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अगेन यहाँ पे एग्जैक्टली वन बोला है, अब आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको एग्जैक्टली ढूंढने की जरूरत है। पर यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज हो गया लैंग्वेज, उसने क्या बोला, अ क्यूब हैज ऑल इट्स फेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स सच दैट द साइड ऑफ ईच स्मॉल क्यूब की साइड कितनी होती है बी, इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू इज 1/5 ऑफ द बिग क्यूब के 1/5 है, बिग क्यूब की साइड के ए और बी हम इसलिए यूज करते हैं, बी का बताया मैंने आपको स्मॉलर क्यूब की साइड, ए का बताया बिगर क्यूब की साइड। आपके पास यहाँ पे ए अपॉन में बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बी नीचे की साइड आ जाएगा और 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा तो ये 5 बन गया। ए बाई बी 5 का मतलब है ये एन की ही वैल्यू है 5, राइट। ए बाई बी का ही मतलब जो होता है, मैंने आपको सिखाया था कि ए बाई बी का जो होल क्यूब हो गया वो आपके नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स कटिंग का निकाल देते हैं, राइट, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स निकाल लेते हैं। तो हमें निकाला है एक्जैक्टली वन फेस पेंटेड, तो यहाँ पे आपको कुछ माइनस माइनस निकालना, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाओ विच वाज 6n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको आई थिंक मैंने सही कर दिया था ना, हाँ 2 है, n-2 ही होगा हर किसी में, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। तो आपके पास देखो
n कितना आ गया, n 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 6 और 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा गाइस 9, तो 6 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा आपके पास 54, आंसर विल बी 54। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम आपका है बट इस बार आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट 2 अब फाइंड आउट करना है, जैसा पहले वाला किया था, बट इसमें एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, या तो ऐसे क्यूब जिनके 2 फेस पेंटेड हो, ठीक है, और या तो ऐसे क्यूब जिनका 3 फेस पेंटेड हो, या साइड पेंटेड हो, इतना आप निकाल सकते हो क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है उसने, राइट, तो 2 + 3 आप कर सकते हो डायरेक्टली, उस वाले में भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते थे आप, ऐसा अलग अलग तो है नहीं वो। नाउ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया कि ये ब्लू पेंट किया गया है, तो इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब सच दैट द साइड ऑफ द ईच स्मॉल क्यूब की जो साइड है वो 1/6 है किसके, बड़े क्यूब के साइड के, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा a/b हमारा कितना होता है n, राइट, n की वैल्यू a/b 6 आ रही है, इट मींस हमारे पास यहाँ पे 2 फेस पेंटेड का क्या फॉर्मूला होता है 12 n-2, राइट, प्लस 3 फेस पेंटेड हमेशा आपके कॉर्नर पे ही होंगे और वो 8 ही होंगे हमेशा, राइट, तो आपके पास n का वैल्यू आ गया 6 माइनस 2 12 प्लस 8 कितना हो गया ये 4 और 12 4 जा 48 प्लस 8 अगेन 56, क्लियर है, कितना आ गया 56। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें आपके पास क्यूब जो है वो पेंट कैसे हुआ है, टॉप और बॉटम में, टॉप और बॉटम उसके पेंट हो रखे हैं, इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स की साइड में कटा हुआ, फिर हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्ट वन पेंटेड फेस का फॉर्मूला अभी वही है, बट आपको यहाँ पे टॉप और बॉटम फेस पेंट किए गए हैं, अब उस हिसाब से बताओ, बाकी फेस जो है वो पेंट नहीं किए गए हैं, क्लियर है। अब जब कटिंग होगी तो उसमें ऐसे भी क्यूब होंगे जिनका कुछ भी पेंट नहीं होगा, जो बाहर की साइड भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स को पेंट नहीं किया है, यहाँ पे पार्शियली पेंट हुआ है। अब क्यूब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें सब में सारे फेसेस पेंट हो रखे थे, आपको पता होना चाहिए क्यूब में पूरे 6 फेस होते हैं, राइट, और हम उसी हिसाब से यहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि पोजीशंस उनकी कहाँ कहाँ होती है, जो क्यूब्स वन फेस पेंटेड है, 2 फेस पेंटेड है, 3 फेस पेंटेड है, 0 फेस पेंटेड है, पोजीशन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखा दी थी, तो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इनका आंसर आपको करवाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको करवाऊंगी, सेम आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको कवर करना है, ठीक है, चलो होमवर्क के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस, एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और लाइक जरूर करिएगा इन सेशन को, और यहाँ पे आप ये टेस्ट सीरीज को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डिफरेंट आपको सेक्शनल टेस्ट अगर देने हैं या फिर मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ देने हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगा, और इसके अंदर आपकी 12 ईयर्स की वैलिडिटी है, तो सॉरी 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, और एनरोल आप कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे यूपीएससी सीस्टेट का जो मास्टर कोर्स है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के आपको जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके आपको कंप्लीट जो क्लासेस हैं वो मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कवर करेगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपकी यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आपके कवर्ड हो रखे हैं, ठीक है। इसमें अभी आपके लाइव क्लासेस चल रही हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आप एक क्रिस्प मैनर में भी आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है, और वो टॉपिक्स को कवर कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। अगेन आपका जो टेस्ट है वो सारे टेस्ट जो यहाँ पे आपके लिस्टेड हैं वो आपके इंक्लूड इसमें भी कर रहे हैं, और इसकी वैलिडिटी जो है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इस कोर्स को चूज करने से पहले आपके लिए डेमो लेक्चर्स भी हैं जो आप एक बार देख सकते हो एंड आइडिया लगा सकते हो कि इज दिस कोर्स आपको हेल्पफुल हो रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ओके, चलिए, so that's all for today's video guys, and we will meet in the next video.